हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रीम एकेडमी। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि आर के राजपूत का एक सीरीज है, ऑब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट करेंगे और उसमें कंप्लीट आर के राजपूत का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक, तो हर एक चैप्टर का हम लोग करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें से ध्यान दीजिएगा कि पहला क्वेश्चन जो है आपका, फ्लो ऑफ अ करंट इन अ सॉलिड इज ड्यू टू। तो कोई भी सॉलिड है उसमें जो करंट का प्रवाह होगा या करंट का फ्लो होगा किसके कारण होगा, तो पहले का आंसर इसमें दिया है, आंसर हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो है किसी भी सॉलिड में करंट फ्लो करता है। टू में हो जाएगा रेसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अराउंड। तो ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1000 ओम। इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछा हुआ सवाल है आपका। ठीक, नेक्स्ट कहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ देखिएगा ड्राफ्ट लिखा हुआ है, इसको आप ड्रिफ्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये ड्राफ्ट लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा। ठीक, ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। अब ऑप्शन से अगर देखते हैं तो कहता है कि वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लाइट के स्पीड के लाइट से कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बहुत ही कम होता है स्पीड ऑफ लाइट से। इसका क्या आंसर हो जाएगा, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। ऐसे स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना होता है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का एक कमर्शियल यूनिट कितने के बराबर होता है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन में है 5 वाट सेकेंड, 500 वाट सेकेंड, 1 वाट आवर, 1 किलो वाट आवर, 10 किलो वाट आवर। इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर। ऐसे 1 किलो वाट आवर को हम लोग एक यूनिट भी बोलते हैं जनरली। ठीक है, एक यूनिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू चार्ज ऑन। 1 कूलम्स चार्ज इक्वल्स टू चार्ज ऑन। कहता है कि चार्ज जो होता है, 1 कूलम चार्ज बराबर कितना चार्ज मतलब इक्वल होता है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो 6.24 इंटू 10⁻12, 6.24 इंटू 10⁻14, 6.24 इंटू 10⁻16 या 6.24 इंटू 10⁻18। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 6.24 इंटू 10⁻18। ठीक है, लेकिन आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा 624, 624 इंटू 10⁻16। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हालांकि 6.24 लिखा हुआ है, ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन हो जाएगा आपका 6.24 इंटू 10⁻18 या फिर 624 गुना 10⁻16। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट ए बकेट ऑफ वाटर टू ए सर्टेन टेम्परेचर इज 4 किलो वाट आवर। ठीक है, यहाँ तक समझते हैं। कहता है कि एक बकेट है जिसमें कि पानी है। अब उस पानी में एक सर्टेन टेम्परेचर पे उसको 4 किलो वाट आवर का ज़रूरत है उसको हीट करने के लिए। ठीक है, 4 किलो वाट आवर का ज़रूरत है उसको हीट करने के लिए, मतलब इतना आउटपुट चाहिए उसको, तब जाके हमारा पानी गर्म होगा। इफ द हीट लॉसेस आर 20%, अगर हीट लॉस जो है 20% है तो एनर्जी इनपुट क्या हो जाएगा। देखिए, इनपुट बराबर आप जानते हैं, इनपुट बराबर होता है आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, इनपुट बराबर क्या होता है, आउटपुट प्लस लॉसेस। इसको हम ऐसे लॉजिकली लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 4 किलो वाट आवर है, प्लस इसका हम 20% कर देते हैं, अराउंड अराउंड आपका 4.8 आ रहा है आपका। ठीक है, कितना आ रहा है, 4.8 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 5 किलो वाट आवर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, 5 किलो वाट आवर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इन गैसेस द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू। गैस में जो है करंट का प्रवाह जो होता है किसके कारण होता है, तो इसमें है इलेक्ट्रॉन्स ओनली, पॉजिटिव आयंस ओनली, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस। देखिए, गैस में जो होगा तीनों हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएगा और पॉजिटिव आयन भी हो जाएगा और निगेटिव आयन भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। लेकिन अगर सिर्फ सॉलिड की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मैक्सिमम करंट रेटिंग फॉर ए 10 किलो ओम 0.5 वाट रेसिस्टर। सवाल है कि आपका आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 10 किलोवाट। ठीक है, आर कितना दिया हुआ है, 10 किलोवाट, और पावर दिया हुआ है 0.5 वाट। तो इसमें देखिए, P बराबर होता है आई स्क्वायर आर। P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर। अब देखिए, आई स्क्वायर आर जो होता है, इसमें हमको निकालना क्या है, आई का वैल्यू निकालना है। तो हमेशा कहें कि रूट अंडर पी बाई आर।
बोलिए। T का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5 और R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 किलो ओम। तो इसको आप रख दीजिए आराम से, हो जाएगा आंसर आपका। कितना हो जाएगा 0.5 और इसके बाद यहाँ पे 10 पे पावर 10 किलो में, तो 10 इंटू 10 टू पावर 3 करके इसका रूट कर दीजिएगा। ठीक है, जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा कि आपका 7.07 मिली एम्पियर। क्या आ जाएगा 7.07 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल लैंप कंज्यूम्स 100 वाट, मतलब पावर कितना दिया हुआ है आपका 100 वाट। ठीक है, पावर कितना है 100 वाट और हाँ, और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। An electrical lamp consumes 100 watt of power if the supply voltage is 220 volt. The energy consumed in 30 minutes. देखिए एनर्जी बराबर आप जानते हैं क्या होता है P इंटू टी। वोल्टेज का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। P इंटू टी अगर होता है तो P कितना दिया हुआ है 100 और T कितना दिया 30 मिनट को आप हाफ आवर लिख सकते हैं। कितना आ गया 50। कितना आ गया 50। अब यहाँ देखिए सब किलो वाट आवर में है, तो ये 50 किलो वाट आवर अगर इसको बदलना होगा तो हम क्या करेंगे गुना 10 पे पावर 3 अब बटे 10 पे पावर 3 से ऊपर नीचे कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका 0.05 हो गया 0.05 किलो वाट आवर। क्या हो जाएगा आंसर इसका 0.05 किलो वाट आवर। क्लियर 0.05 किलो वाट आवर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है बी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है हेनरी, कूलम, वाट या वाट आवर। देखिए हेनरी जो होता है किसका होता है इंडक्टर का होता है, और कूलम जो होता है कैपेसिटर का होता है। वाट जो होता है पावर का होता है और वाट आवर जो होता है एनर्जी का होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका पावर का पूछ रहा है एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वाट। ठीक है क्या हो जाएगा वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड। इलेक्ट्रिक प्रेशर को और आप क्या कह सकते हो ये बोल रहा है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक प्रेशर आंसर है रेसिस्टेंस, पावर, वोल्टेज, एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर को आप वोल्टेज भी कह सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर को वोल्टेज भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि सबस्टेंस व्हिच हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ऑफर ए लो रेसिस्टेंस आर कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा सबस्टेंस है जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होता है और उसमें रेसिस्टेंस कम होता है। ठीक है लो रेसिस्टेंस होता है, तो कंडक्टर होगा हमारा, तभी उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और लेस रेसिस्टेंस। तो देखिए इसमें ऑप्शन है इंसुलेटर, इंडक्टर, सेमी कंडक्टर और कंडक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कंडक्टर। क्या हो जाएगा आंसर कंडक्टर। कंडक्टर में हमारा क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें लो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट ए पुअर कंडक्टर। कौन सा पुअर कंडक्टर नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है कौन सा पुअर कंडक्टर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा कास्ट आयरन, कॉपर, कार्बन या टंगस्टन। देखिए आंसर हमारा हो जाएगा क्या कॉपर। कॉपर हमारा क्या है कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर नहीं है, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हैं कॉपर का। नेक्स्ट आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इसमें से इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपका कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और पेपर। आपको जहां तक मालूम होगा कि आपका कॉपर या गोल्ड या सिल्वर ये सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका पेपर। प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट पासेस करंट इज कॉल्ड। तो इसका कहते हैं कि वैसा प्रॉपर्टी जिसके कारण कि करंट फ्लो करता है। ठीक है प्रॉपर्टी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन है आपका रेसिस्टेंस, रिलक्टेंस, इंडक्टेंस और कंडक्टेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण हमारा करंट फ्लो करता है। ठीक है कंडक्टेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा ये करंट के फ्लो को अपोज करता है। इंडक्टेंस इंडक्टर जो होता है वो स्टोर करेगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, और रिलक्टेंस भी हो जाता है वो भी हमारा करंट के फ्लो को अपोज करता है। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ। कंडक्टेंस जो है रेसिप्रोकल होता है किसका, तो रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और रिलक्टेंस। तो कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो देखिए कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं हम लोग जी से, और जी बराबर होता है 1/r। तो कंडक्टेंस हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस का। क्लियर हो जाएगा आंसर रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वेरीज इनवर्सली। इनवर्सली वेरी करेगा किसका, तो ध्यान दीजिएगा R इक्वल टू
रो एल बाई ए होता है। तो आर जो है रेसिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एरिया का। तो रेसिस्टेंस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एरिया का, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ठीक है। और पूछेगा कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये आर और एल, मतलब आर जो होगा एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विथ राइज इन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ ए प्योर मेटल। राइज इन टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ ए प्योर मेटल। तो अगर कोई भी मेटल है उसका रेसिस्टेंस जो है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, पहले इंक्रीज करेगा तब डिक्रीज करेगा, फिर या फिर रिमेंस कांस्टेंट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, रेसिस्टेंस जो होता है मेटल का, ठीक है, वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब रेसिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक। और यही पूछेगा सेमीकंडक्टर का, तो सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपका, विद राइज इन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तब सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो आपसे एक सवाल ये भी पूछता है कि जो मेटल होता है या कंडक्टर होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है कि नेगेटिव टेम्परेचर, तो उसका क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। लेकिन सेमीकंडक्टर का जो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर 200 मीटर लॉन्ग इज 21 ओम। मतलब 200 मीटर लंबा वायर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है, 21 ओम है। ठीक है, इसका रेसिस्टेंस कितना है, 21 ओम। इफ द थिकनेस डायमीटर इज 0.44 mm, अगर थिकनेस उसका जो डायमीटर है वो कितना है 0.44 mm, तो इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। पहले तो आपको सबसे पहले आपको रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जानना पड़ेगा, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब इसमें से आपको दिया क्या क्या है, L दिया हुआ है, R दिया हुआ है। R कितना दिया हुआ है, तो 21 और रो कितना दिया हुआ है, तो रो आपका नहीं दिया हुआ है, रो निकालना है। एल कितना दिया हुआ है, 200 मीटर, ये हो गया 200 मीटर ये। और फिर एरिया नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। तो ऐसे अगर एरिया का बात करिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, 2r, माने r बराबर डी बाई 2। तो r बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4। आप यहाँ पे क्या रख दीजिएगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक, यहाँ पे आप रख दीजिएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। अब देखिए पाई डी स्क्वायर, अब बस वैल्यू आपको क्या करना है, पुट कर देना है। रेसिस्टेंस दिया हुआ है उसका बस वैल्यू करना है, मतलब सीधा सीधा आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 21 बराबर रो 200 मीटर बटे में पाई डी स्क्वायर, मतलब कि 0.44 के स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 4। एक चीज और देखिएगा, mm में दिया हुआ है, ऊपर मीटर में ले रहे हैं, तो इस mm को आप क्या कर लीजिएगा, 10 पे पावर -3 का स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो रो का वैल्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, रो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 ओम मीटर। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 रेसिस्टेंस दिया हुआ है, 3 रेसिस्टेंस ऑफ 10 ohm, 15 ohm and 30 ohms are connected in parallel. Total resistance of the combination each. कहता है कि 3 रेसिस्टेंस है जो कि पैरेलल में दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कितना भी रेसिस्टेंस होगा अगर पैरेलल में है तो 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई Rn हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बाई Rn हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 बाई Rn हो जाएगा, 1 बाई Rn। अब अगर ये आपको दिया हुआ है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू अगर पुट करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। क्या आ जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ए
सीरीज पैरेलल सर्किट पूछ रहा है। क्वेश्चन जो सर्किट आपके सामने दिया हुआ है उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए कि करंट हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि ये 12 ओम और ये 24 ओम दोनों पैरेलल में है। तो अगर 12 ओम और 24 ओम दोनों पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, 12 गुना 24 बटे 12 प्लस 24। ठीक है, 12 गुना 24 बटे 12 प्लस 24, ये हमारा सिर्फ इतना का रेजिस्टेंस निकला। अब इसके सीरीज में हमारा क्या है भाई, तो 8 ओम। इसको सॉल्व करिएगा, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा, 16। देखिए ये क्या ऐसे कैसे कर दिया, अगर आप बोलते हैं तो ये आप ऐसे करते हैं 1/r इक्वल टू 1/12 प्लस 1/24। अगर इसी को सॉल्व कीजिएगा तो 24 गुना 12 बटे 24 प्लस 12। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आप इसको सुधार लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये गुना नहीं हो जाएगा, इसको आप इस तरीके से कर लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर आपको। ठीक है, यहाँ 8 प्लस, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए 1/12, या फिर आप इस तरह से निकाल लीजिए पहले 1/r इक्वल टू 1/12 प्लस 1/24। ऊपर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 24 बटे 12 गुना 24। अब इसको उल्टा अगर करते हैं तो r बराबर क्या निकल जाएगा, 12 गुना 24 बटे 12 प्लस 24। ठीक है, 12 गुना 24 प्लस 12 प्लस 24। इसको सॉल्व अगर आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करके देख लीजिए, आपका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 16 ओम आ जाएगा। ठीक है, करके देखिए आप, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, 12 गुना 24 बटे 12 प्लस 24, 10 10 36 हो जाएगा। 12 गुना 24 बटे 36, 12 36, 3 से 3 8 24, 8 आ गया आपका। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 8। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, कितना हो गया, 16। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस ऑफ ए 2 वायर इज 25 ओम। रेसिस्टेंस, 2 वायर का रेसिस्टेंस जो है 25 है व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, मान लेते हैं कि 2 वायर है आपका, तो 2 वायर का रेसिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, 25। कब, जब वह सीरीज में कनेक्टेड है, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, एंड 6 ओम व्हेन ज्वाइंड इन पैरेलल। द रेसिस्टेंस ऑफ ईच वायर। पहले आप एक काम करिए कि 2 रेसिस्टेंस है, तो 2 रेसिस्टेंस आप मान लीजिए कि पहला रेसिस्टेंस R1 और दूसरा रेसिस्टेंस R2। अब कहता है कि R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कितना दिया हुआ है, 25। और उसके बाद कहता है कि जब इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तब इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 6। तो जब आप पैरेलल में कनेक्ट करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 6। तो ये हो गया आपका R1 R2 बटे में R1 प्लस R2 बराबर 6। तो ये हो गया क्या, R1 R2 का वैल्यू निकल जाएगा क्या, 6 इंटू 25 कर दें क्या, देखिए ये इसका वैल्यू पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो गया, आपको पता क्या है, R1 प्लस R2 का वैल्यू मालूम चल गया 25। अब ये R1 R2 है, इसका आप क्या कर सकते हैं समझिएगा, R1 माइनस R2 निकाल लीजिए। R1 माइनस R2 अगर आप निकाल लेते हैं तो फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए कैसे आंसर, इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं कि R1 प्लस R2 दिया हुआ कितना, 25। ठीक है, अब R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 बराबर 6 दिया है, क्योंकि ये हमारा क्या है, 2 रेसिस्टेंस भी पैरेलल में है, और जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका वैल्यू कितना है, 6। अब R1 R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है, 25, और 25 गुना 6 हो जाएगा 150, 150। अब फिर से हम कहते हैं कि ये फॉर्मूला आप करके क्या करेंगे, R1 माइनस R2 का वैल्यू निकाल लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए R1 R2 का अगर निकालना होगा तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 4R1 R2 हो गया। तो ये अगर आप निकालिएगा तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, R1 माइनस R2 का वैल्यू निकलेगा। तो 25 दिया हुआ है R1 प्लस R2, 25 माइनस 4 इंटू 150। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो R1 माइनस R2 का वैल्यू आ जाएगा कितना, 5, और R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25। दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा तो R1 आएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा 15 और एक का वैल्यू आ जाएगा कितना, 10। ठीक है, तो R1 का वैल्यू आ जाएगा 10, 15 और एक का आ जाएगा आपका 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हमारा दोनों वायर का कितना हो जाएगा, 10 ओम और 15। क्लियर, सबको समझ में आया होगा। आप आराम से एक बार कैलकुलेट करके करिएगा, आपको बन जाएगा आपसे आराम से। तो ये हो गया आपका
10 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा कि क्या कहता है कि ये सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप समझिए, सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व कीजिए। ये दोनों हमारा क्या है, पैरेलल में। तो यहाँ पे अगर पैरेलल है तो 6 इंटू 3/9 हो जाएगा। 3 तिया ही 9, 3 दूनी 6, माने कि ये कितना हो गया 2 ओम। अब ये 2 ओम और ये 18 ओम दोनों क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में आ गया। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया 20, मतलब 18 प्लस 2 20। अब 20 जो है हमारा 20 ओम जो है वो 5 ओम के साथ पैरेलल में है। ठीक, 5 ओम के साथ क्या है, पैरेलल में है। तो इसको आप निकाल लीजिए। तो आप एक काम कीजिए इसको कि 20 इंटू 5 अब बटे 20, 25 25 5 20, आपका आ गया क्या 4। ये कंप्लीट जब आप इसको सॉल्व किए तो इसका रेसिस्टेंस कितना आ गया 4। कैसे कैसे किया समझ में आया। ये 3 और 6 हमारा क्या है पैरेलल में, और ये 18 जो है सीरीज में है। ये पैरेलल के साथ ये सीरीज में। अब ये जो दोनों है आपका, ये टोटल वैल्यू जो है हमारा ये 5 के साथ पैरेलल में है। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 4। अब बच क्या गया 10 ओम। जब आप 10 ओम को भी सॉल्व कीजिएगा फिर, 10 ओम हमारा क्या है सीरीज में है, किसके साथ, तो 4 ओम के साथ। ये इसके साथ, इसके सीरीज में कौन सा है 10, और इसको जब सॉल्व किए तो कितना आया 4, और ये 10 को आप जब जोड़ दीजिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, कितना हो गया 14। क्लियर है। आगे देखते हैं। कहता है कि एक इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। कौन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है, मतलब मेजर करता है कह लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। वोल्ट मीटर, नहीं, वोल्ट मीटर हमारा क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। रियोस्टेट इज नथिंग बट वेरिएबल रेसिस्टेंस है। वाट मीटर हमारा क्या करेगा, पावर को मेजर करेगा। और गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जो है स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में आप पढ़े होंगे। देखिए इसका सिंबल हमारा कुछ ऐसा भी होता है, और इसी का सिंबल आप कुछ इस तरह से भी करते हैं। तो जनरली आपको इस तरह से सिंबल मिलेगा, या ऐसा भी हमारा होता है। ठीक है, दोनों सिंबल कंसीडर किया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, करंट को डिटेक्ट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखिए इस, अब ये तीनों का है, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। अब निकाल के देखिए, आराम से निकाल सकते हैं। ये दोनों देखिए पहले क्या हो गया पैरेलल में, तो इसको पहले सॉल्व कर लिए। 60 इंटू 12, और फिर दोनों को जोड़ दीजिए 72, दोनों को आप कैंसिल कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना हो गया 10। जब आप इसको कीजिएगा तब कितना हो जाएगा, इसको भी सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करना होगा तो आप कर लीजिएगा 1/180 प्लस 1/90 अब प्लस 1/20 बराबर 1/r। यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो r का वैल्यू कुछ आएगा आपका। ठीक है, कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा इसको। ठीक, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो उसके साथ ये सीरीज आप सॉल्व कीजिएगा इसको। ठीक है, आर का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ से कुछ। ठीक है, आर का वैल्यू निकाल के आप क्या करिएगा, इसका वैल्यू जो होगा और इसका वैल्यू दोनों को आप जोड़ दीजिएगा। मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 10, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। और फिर आपका ये जो दिया हुआ है ये भी पैरेलल में है और ये भी पैरेलल में, लेकिन ये दोनों एक दूसरे क्या है सीरीज में है। तो इसका वैल्यू निकालिएगा पैरेलल में, 1/180 है प्लस 1/90 प्लस 1/20। यहाँ से निकल के आएगा 1/r, आर का वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू जब करोगे तो इसका 10 आएगा। इस दोनों को जोड़ देना, मतलब 10 प्लस आर। जब ये 10 प्लस आर आएगा, अब उसके साथ ये 100 जो है पैरेलल में है। ठीक, क्या है पैरेलल में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 पैरेलल 10 प्लस आर। अब ये आर का वैल्यू ये है, ध्यान दीजिएगा आप इसको, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। और फिर प्लस, अब ये 5 ओम क्या है आपका सीरीज में, फिर ये, अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 25 ओम। ठीक है, क्या आ जाएगा 25। क्लियर है। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग आगे 27 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।